कि जो ये पाप और पुण्य का जो एक घमासान युद्ध, इसको कैसे इसका निपटारा किया जाए। तो ये इसके पीछे एक हम फिल्म एक तैयार करने की सोच रहे हैं कि जो कुदरत का कानून और कलयुग का कानून आपस में मिल जाएं तो इंसान की ज़िंदगी जो है और आसान हो जाती है, और वो उसको एक रास्ता जो है वो अपने एक जीने की एक दिशा उसको मिल जाती है। कि जहाँ पर जो परिवार के लोग जो हैं वो अगर मान लो उसको इंसान को अपने ही खून को अगर मान लो आज अगर वो अंधा है या उसको नज़र नहीं आ रहा है, तो हमारे यहाँ से कम नहीं तो हज़ारों लाखों लोग जो है अंध महाविद्यालय में जाके उनको बाकायदा पैसे देते हैं, उनको बाकायदा जाके जो है जो उनकी मदद है और उनको जो खाना खिलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है आम लोगों के लिए कि ऐसा है कि आप कुदरत के साथ नहीं तो वरना आप इंसान जुड़े क्यों। क्योंकि आज अगर मान लो किसी अंधे को अगर मान लो सड़क भी अगर पार करानी है तो इंसान सोचता है मैं कहाँ गाड़ी से निकलूँगा, इसको सड़क पार कराऊँगा। तो बेचारा एक वो पैदल चलता इंसान उसका हाथ पकड़ के उसको जो है सड़क पार कराता है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो जहाँ पर अब जैसे मैंने वही बताया है कि आज अगर राम जी हैं, राम जी को 14 साल का वनवास करना पड़ा। जहाँ तक रावण की बात है, रावण ने जो है अपनी पूरी सोने की लंका में रहा, सब कुछ रहा, सारा उसने जो ऐशो आराम करी, सब कुछ करा। लेकिन आज आम आदमी एक उठ के जाके खड़ा होके ये बोल दे कि जी आज तो रावण का दहन है और आज जो है हम खुश हो रहे हैं और लेकिन जो जिसको वो जला रहे हैं, फूंक रहे हैं, लेकिन उसके बारे में आम इंसान को नहीं पता कि वो कितना बड़ा विद्वान है या कितना बड़ा वो इंसान है। लेकिन वो क्या है कि उसकी बुराई के पीछे इंसान पड़ जाता है। तो हर जो आपको अगर मान लो आज विकलांग हैं या अंधे लोग हैं, अगर विकलांग हैं उनको मतलब एक जैसे मान लो अगर हमारे उपाय कर लेते हैं, जैसे हमारे उसमें है, हमारे में रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है। जो भी विकलांग होते हैं, जो भी जन्म से, तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है। इस तरह से उनकी हेल्प की जाती है प्रैक्टिकल सेंस में ताकि उनकी हेल्प हो। लेकिन आपका इसमें मेरे को नहीं लगता इतनी प्रैक्टिकल यूटिलिटी उनकी होती होगी, उनकी इतनी हेल्प होती होगी। उनकी खुद के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर इंसान के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे वो कुछ कोई लक्ष्य को किसी को अचीव कर सके। उनके लक्ष्य, उनके ऑब्जेक्टिव्स को आपकी लाल किताब कैसे हेल्प करती है अचीव करने में? वही मैं बता रहा हूँ कि अभी भी कितने लोग ऐसे हैं अभी बॉम्बे में जिन लोगों को हमने ब्लाइंड लोगों को इकट्ठा करा है। ये लोग बेचारे दर जो है ये लोकल ट्रेन के अंदर ये क्या है जो चाइनीज़ सामान आता है ये लोग बेचते थे। तो इनको क्या है कि अपना जो है यही इनका जो है उनको रोजगार था उनका। तो हमने इनको धीरे धीरे इन लोगों को इकट्ठा करा। इनको इकट्ठा करने के बाद इनसे हर प्रॉब्लम को पूछा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन कई जो ब्लाइंड्स हैं ये तो दर भटक रहे थे, लेकिन कई ब्लाइंड्स ऐसे हैं उनको जो है हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और कई एक नॉर्मल हॉस्टल है, कई एक रिच हॉस्टल है। तो ऐसे कैटेगरी वाइज जो है हर इंसान जो पैसे वाला होगा वो सोचेगा कि मेरा बच्चा जो है एक अच्छे और बढ़िया हॉस्टल में जाए। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये मदद ये करते हैं कि आम इंसान की जो सोच है वो पॉजिटिव हो जाए और उसकी जो विल पावर है वो स्ट्रांग हो जाए। क्योंकि क्या होता है कि आदमी जरा सी बात के ऊपर डिप्रेशन में चला जाता है। और ये जो उपाय हैं ये सारे कुदरती हैं, क्योंकि कुदरत के साथ आदमी क्या हो रहा है कि जैसे अब ये ज़मीन ही है, तो ज़मीन की कहते हैं कि आज तक हर इंसान को एक आदत पड़ी हुई है कि वो ज़मीन से लेके इस्तेमाल कर रहा है जो भी उसके अंदर छुपा हुआ है। ज़मीन का अंदर जो खजाना छुपा है एक तरह की कुदरत की तो ये तिजोरी है ना, जो ये जो कुदरत की अगर तिजोरी है तो वो जो खजाना जो छुपा हुआ है वो इंसान जो है उसको इस्तेमाल करता जा रहा है, लेकिन उसको ज़रा सा भी ध्यान नहीं जा रहा कि कुदरत भी कोई चीज़ है। क्योंकि आज अगर कहावत भी है कि अगर बोरी खुली है तो इंसान जो है लेने वाले को शर्म आनी चाहिए। तो आज अगर हम कुदरत की अगर हम बात करें तो जहाँ पर ये बात आती है कि ये पेड़ पौधों की बात आती है, या अगर मान लो हरिद्वार में जो गंगा जी जो कहते हैं कि इंसान ही उसको जाके ख़राब करता है और इंसान ही उसकी जाके सफाई कर रहा है, लेकिन इसका जो बोझ है वो सरकार के ऊपर पड़ रहा है बेवजह। आपने जैसे अभी राम जी की भी बात करी और आपने शुरू में ये भी कहा था कि अगर जिनके सूर्य और चंद्रमा जो जैसे माता पिता है, अगर वो इंसान उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनको पूरी इज्जत देता है तो उसकी लाइफ अपने आप ही अच्छी हो जाती है जी।
तो आप एक बताइए, यहाँ पे राम जी ने भी अपनी पेरेंट्स को पूरी रिस्पेक्ट दी थी, फिर उनको इतना वनवास क्यों झेलना पड़ा? ऐसे तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंसान अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देता है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। अभी आपने कुंडलियाँ भी देखी, अभी उन्होंने भी मतलब उनकी जैसे मेहनत कर रहे हैं, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फल नहीं मिल रहा। नहीं, देखो राम जी ने अगर मान लो उनकी रिस्पेक्ट करी तो आप ये देखो कि तभी तो सही सलामत सीता जी, क्योंकि आज लक्ष्मण जी ने भी तो एक बात कही थी सीता जी को कि भाई ये जो है लक्ष्मण रेखा आपने जो है ये पार नहीं करनी है, ये रेखा को आपने बाहर नहीं जाना। तो वो घर का ही आदमी जो है अगर मान लो सलाह देता है तो कोई मानी उसकी बात उन्होंने, सीता जी ने, तो सीता जी ने तो वो रेखा पार कर दी, तो तभी उनको जो भुगतना पड़ा। तो ऐसे ही घर के अंदर जो लोग होते हैं, जब उनकी सोच पॉजिटिव होती है, विल पावर उनकी स्ट्रांग होती है, तो वो एक दूसरे की बात को वो माने बजाय कि वो बात को काटें। क्योंकि हर एक इंसान को कहते हैं कि अगर मान लो माता पिता है तो बच्चों से और उनको क्या चाहिए, रिस्पेक्ट ही तो चाहिए। कोई ये नहीं है कि बहुत पैसा कमा के देंगे। तो ये आज टॉपिक यहीं पर ही विराम करते हैं इसको, क्योंकि समय बहुत कीमती होता है, बातों का कोई एंड नहीं है। तो फिर हम मुलाकात करेंगे अगले शनिवार इतवार इन्हीं शब्दों के साथ। नमस्कार। हमारा पता है लाल किताब ज्योतिष कार्यालय 3A/44 WEA करोल बाग, न्यू दिल्ली 110005। हमारी वेबसाइट है www.mylalkitabupay.org। हमारे फोन नंबर हैं 09310055388, 09350855388।